नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस योजना की करेंगे जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बुनी जा रही है, दिल्ली से लेकर बिहार, महाराष्ट्र तक। इरादा बड़ा साफ है कि जवान और जेनजी को मिलाकर देश भर में एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे अराजकता का तांडव हो। तब सवाल ये उठता है कि वो कौन लोग हैं और क्या पूरा इनका जो है इरादा है, उसको जानेंगे। किस तरह की तैयारी चल रही है उसको समझेंगे और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कौन सा इलाज इनका करने जा रहे हैं ये भी जानेंगे। भले ही केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्ष को बख्श दिया हो संसद सत्र के दौरान, सुनकर चौंकिएगा नहीं कि बख्श दिया हो, बख्श दिया है। ये क्यों कह रहा हूं ये भी बताऊंगा। लेकिन अब की बार इरादा उनका बड़ा साफ है कि चलो छोड़ दिए थे तुमको संसद सत्र में, लेकिन अब की बार बना के धुनाई होगी। तो क्या है उनकी अपनी योजना ये भी जानेंगे। लेकिन पहले जो ताना बाना बुना जा रहा है उस ताने बाने को समझिए। दिल्ली कूच की तैयारी हो चुकी है और उस बाबत खनौरी बॉर्डर पर घेराबंदी बढ़ा दी गई है। ध्यान होगा ये वही खनौरी बॉर्डर है जो 2024 में सजा था, दिसंबर जनवरी के आसपास। सजाया किस लिए गया था? सजाया इसलिए गया था कि कुछ किया जाए ताकि नरेंद्र मोदी की सरकार आने वाले चुनाव में हिल जाए। इस 24 से पहले 2021 में एक प्रयोग हुआ था उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर। कृषि कानून को लेकर दिल्ली को घेरा गया था। अभी फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है, पंजाब का चुनाव होने जा रहा है और उन चुनाव को ख्याल में रखते हुए एक बार फिर से घेराबंदी शुरू की जा रही है। बाकायदे जो किसान मोर्चा गैर राजनीतिक है वो लोग दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और उसी को ख्याल में रखते हुए खनौरी बॉर्डर को पूरा दुरुस्त किया गया है। ख्याल होगा आप लोगों को कि पीछे यानी जब जंतर मंतर पर पूरा मजमा जमा हुआ था उस समय इरादा बड़ा साफ था इन लोगों का आने का और कहा जा रहा था कि 27 जुलाई को जो किसान हैं वो ज्वाइन करेंगे जंतर मंतर पर। बाकायदे योगेंद्र यादव ने उस बाबत घोषणा की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने बीच में ही इनके योजना का दम निकाल दिया। तो दम भले निकाल दिया लेकिन इनका हौसला नहीं टूटा है। और हौसला टूटे भी कैसे? वो जो एफसीआरए है वो एफसीआरए अब जेपीसी में चला गया है। तो तब तक तो जो कुछ इनकी प्रक्रिया वगैरह थी वो तो चलती रहेगी, क्योंकि अब देखिए क्या है कि अध्यादेश कितने दिन तक रहता है। ठीक है, तो अब वो जब एफसीआरए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गया है, अब वहां फाइनल होगा, उसके बाद में तमाम सारी चीजें होंगी, लेकिन तब तक तो इन लोगों का खेल चलेगा। तो वो साहब कूच कर रहे हैं इधर। बिहार में 18 तारीख से एक आंदोलन होने जा रहा है। वो आंदोलन छात्रों का है। तमाम तरह की जो नियुक्तियां हैं उन नियुक्तियों को लेकर, जैसा झारखंड में चल रहा है वैसा ही बिहार में कहा जा रहा है कि तैयारी है। मामला नियुक्तियों का है। महाराष्ट्र में स्कूल ठीक करो अभियान जो है वो शुरू कर दिया है। किसने? अभिजीत दीपके ने। ठीक है साहब, राजस्थान में भी इन लोगों की तैयारी चल रही है। बड़ी चीज आप देखिए, मैं बड़ा एक बात साफ कर दूं कि शिक्षा पर ध्यान न देना नरेंद्र मोदी की सरकार की सबसे बड़ी कमी है, वो साफ दिखाई दे रही है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? अभी देखिए, चलिए आपने कह दिया कि साहब जो जेनजी हैं इनको दिमागी नक्सलियों ने तैयार किया, लेकिन जो जेन अल्फा है, असली खेल जेन अल्फा के साथ किया जा रहा है। देखिए 15 साल के बच्चे के पास समझ नहीं होती है, लेकिन अगर वो सड़क पर उतर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन दिमागी नक्सलियों की बात की जा रही है वो दरअसल यहां काम कर रहे हैं। जेनजी वाले में मेरा अभी भी मानना है कि दिमागी नक्सल उतना काम नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, जिसकी मांग लंबे समय से थी,
तो वो जनजी को होगा कि भाई हमारा काम हो गया, वो सब लौट के चले गए। आप देखें तिलचट्टों को परेशान है कि कुछ फिर से कर लें जंतर मंतर सीजन 2 से। अरे कहने से थोड़ा सीजन 2 हो जाता है। नीट एक राष्ट्रीय मुद्दा था छात्रों के बीच, और उसमें बड़ा वर्ग वो था जो बीजेपी का समर्थक था। क्योंकि देखिए बीजेपी का बेस कहां है, बड़ा बेस जो है वो अर्बन क्लास में है। अर्बन क्लास सबसे ज्यादा नाराज था इस बात को लेकर, और वही सबसे ज्यादा निकला। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, वो चला गया कि भाई हम पढ़ेंगे कि हम तिलचट्टों की तरह हमको पॉलिटिक्स करनी है। वो आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टे थोड़ी हैं, वो तो छात्र हैं, आए और चले गए। अब इन लोगों का देखिए, तो ये लोग वो मुहिम चलाए, उस मुहिम का योजना खत्म हुआ, वो चले गए। लेकिन इन जन अल्फा को कौन जो है प्रवोक कर रहा है, और देखिए आपने कारण दिया है तो वो प्रवोक हो रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि पीएम ने बहुत सही चीज रेखांकित की है, ठीक है, और ये आप देखिए इसका असर दिख रहा है कि किस तरीके से ये लोग बरगलाने में लगे रहते हैं। लेकिन हमें उस कमी को भी समझना होगा जिसके कारण ये सफल हो रहे हैं, और वो कमी एक हद तक सरकार के भीतर है। आखिर क्या वजह है कि पिछले 11-12 सालों में इस तरह का नहीं हुआ। खाली आप वो देख लीजिए, किसान आंदोलन छोड़ दीजिए, सीए देख लीजिए, लेकिन अभी जो हो रहा है ना वो एकदम अलग तरीके का है। उस अलग तरीके के होने के कारण में आप देखिए अफवाह कम और सच्चाई भी कुछ है। सीए में बड़ी अफवाह उड़ाई गई, आप देखिए क्या हुआ, वो तुरंत जैसे ही बात सामने आई सब लोग बैठ गए कि नहीं ये झूठ बहुत बोल रहे हैं सब। लेकिन ये नीट वाला जो मसला था, यानी जो पढ़ाई वाला मसला था, इस पढ़ाई वाले मसले में भी आप देखिए एक माहौल बना था। उस माहौल में लोग बाहर आए, जब बात हो गई तो चले गए। ठीक है साहब, जन अल्फा वाले में तो दिमागी नक्सली काम कर रहे हैं, और वो काम न कर पाए इसके लिए अभी जरूरी है कि सरकार चीजों को दुरुस्त करे। तो ये जो है वो एक खेल है, और इस खेल की तरफ किसकी नजर है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नजर है। वो बाकायदे करीने से देख रहे हैं कि चल क्या रहा है, और जो उनकी योजना है उस योजना में अब की बार कोई बचेगा नहीं। लेकिन जो हमने शुरुआत की थी कि विपक्ष को बख्श दिया इस बार सत्र के दरमियान, ये मैं क्यों कह रहा हूं, जबकि परसेप्शन तो ये बन रहा है कि साहब वो तो आए ही नहीं, वो तो भाग गए। देखिए दरअसल विपक्ष के कई नेता इस पक्ष में थे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आकर ना बोले। वो डरे हुए थे कि अगर अमित शाह आकर बोलेंगे तो जो उनको एक लीड मिला है, एक टॉकिंग पॉइंट मिला है, वो सब खत्म हो जाएगा। और वो चाहते थे कि वो टॉकिंग पॉइंट बना रहे। लोग कहते हैं ना कि ये तो विपक्ष को खा लेने में तुले हुए हैं। आप देखिए अमित शाह ने क्या किया। अमित शाह ने विपक्ष को प्राणवायु दे दी, कहा ठीक है तुम लोग एक आध महीना उछल कूद मचा लो, क्या दिक्कत है। क्यों? क्योंकि उनके इरादे बड़े हैं, उनको डिलिमिटेशन लाना है। डिलिमिटेशन लाना है तो उसके लिए कुछ गिव एंड टेक है। तो गिव एंड टेक में यही है कि अमित शाह ने कहा चलो मैं अब से विष पी ही लेता हूं, देश के लिए विष पीना भी मंजूर है। तो विष पिया उन्होंने, इसलिए बख्श दिया। नहीं तो ये विपक्ष भी जानता है कि जब अमित, और विपक्ष में भी वो जो घोर आलोचक है मोदी शाह के, वो भी जानते हैं कि मोदी जी भले ही उनके भाषण पॉलिटिकल होते हों, लेकिन जब अमित शाह बोलते हैं तो अमित शाह फैक्चुअली बात करते हैं, सारे फैक्ट्स और फिगर रखते हैं कि ये है सा। तो ये सभी लोग जान रहे थे कि अमित शाह आएंगे और अगर वो लाठीचार्ज वाले पे बोले तो फिर वो सिर्फ लाठीचार्ज वाले पे नहीं बोलेंगे। ये लोग दुखी थे ना कि अब उनको झारखंड का टॉकिंग पॉइंट मिल गया। नहीं, मसला झारखंड भी नहीं था, वो बोलते सिर्फ जंतर मंतर पे, और उस जंतर मंतर पे बोलने में वो बखिया उधेड़ देते। उसमें वो कहीं आगे पीछे नहीं जाते, वो कहीं कांग्रेस के पीछे के शासनकाल में कहीं नहीं जाते। वो जो उस एक महीने में घटा है उसी की कहानी बताते, और उस कहानी के जरिए विपक्ष को बेनकाब कर देते।
अब वो बेनकाब कर देते तो डिलिमिटेशन का भी चाहिए था। तो अमित शाह ने सोचा कि भाई ठीक है, शोर मचा लो, क्या फर्क पड़ता है, हमारा गोल अलग है, हमको डिलिमिटेशन बिल पास कराना। इसीलिए एफसीआरओ को भी उन्होंने कहा चलो ठीक है, इसको जेपीसी में डाल देते हैं, क्योंकि इरादा साफ है डिलिमिटेशन। तो इसलिए मैंने कहा कि उन्होंने बख्श दिया। अब ये क्यों कह रहा हूं कि इलाज सबका करेंगे, ये इसलिए कह रहा हूं कि इलाज सबका होगा क्योंकि ये कानून को अपने हाथ में लेने का जो शौक चर्राया हुआ है, देखिए चर्राया हुआ मैं क्यों कह रहा हूं, शांतिपूर्ण करिए ना। देखिए आंदोलन सबको करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आंदोलन आप झारखंड के छात्रों की तरह करिए, बड़ा सभ्य तरीके से वो जो है अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है, अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं बहुत ही शालीन और सभ्य तरीके से। ये तरीका होता है आंदोलन का। वो जोमेटो खाना आता है वो तरीका तो बहरहाल जंतर मंतर पे दिखाए, पुलिस को पीट दीजिए, ये तरीका नहीं होता है। तो हमारा कहना यह है कि अगर इस तरीके से किया आपने तो ठीक है, नहीं तो अभी जो आंदोलन हो रहा है जंतर मंतर के बाद झारखंड में जो हो रहा है उसको अलग रखिए। तो अभी जो हम आपको बता रहे हैं जिसकी तैयारी चल रही है वो दरअसल इसलिए किया जा रहा है ताकि हम नेता बन जाएं। अब प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी नेता बनना है दोबारा से। एक बार नेता बने तो कुछ हुआ नहीं, तो दोबारा नेता बनने के चक्कर में सूबा जो है ये लोग वहां हलचल पैदा करना चाहते हैं। सवाल उठता है ना राहुल गांधी को लेकर, क्यों नहीं केरल पहुंच रहे हैं, क्यों नहीं कर्नाटक पहुंच रहे हैं, छात्रों की गूंज का कार्यक्रम भाजपा शासित प्रदेशों में ही क्यों हो रहा है, यह सवाल भी अब टॉकिंग पॉइंट बन रहा है। और ये जो टॉकिंग पॉइंट है वो मैं फिर कह रहा हूं, अमित शाह किसी के ऊपर लाठी बरसाने नहीं जा रहे हैं, ये आप लिख कर रख लीजिए। वो पॉलिटिशियन है और पॉलिटिक्स से आपको उठा के पटकेंगे, सिर्फ पॉलिटिक्स से। जो राहुल गांधी कर रहे हैं और जो विपक्ष करने का इरादा बना रहा है, दरअसल उन दोनों के जरिए ही अमित शाह निपटा देंगे इनका पूरा भांडा फोड़ कर। यही योजना है जिसमें आप देखिए झारखंड के जरिए एक एक्सपोजर हो गया, छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम है उसके जरिए राहुल गांधी का एक्सपोजर हो गया कि कहीं नहीं जाते हैं, सिर्फ भाजपा शासित में जाते हैं। ऐसे ही ये जो खनौरी के जरिए दिल्ली पहुंचने का और फिर बिहार में खूंटा गाड़ के बैठने का इरादा जाहिर किया जा रहा है, उस इरादे के पीछे की कहानी क्या है वो अमित शाह उजागर कर देंगे। कहीं कोई डंडा नहीं चलेगा, लेकिन आपका चेहरा सबके सामने आ जाएगा। ये होने जा रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिएगा।